मेरा ये शासन से सवाल है। मेरा ये शासन से। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा, देख रहे हो टुडे फ्लैश न्यूज़। इस समय फिर एक बार हम उत्तर मध्य मुंबई जिला के कैलाश पर्वत हाउसिंग सोसाइटी के उस इमारत में आ गए हैं। मैं चाहूँगा राजू को दिखाइए, अब ये पूरी इमारत दिखाइए। अब आज यहाँ पर इस इमारत के समीप बीजेपी के झंडे लगे हुए हैं, बीजेपी के बैनर लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा के तेज तर्रार लड़ाकू नेता अनिल उपाध्याय इस जिले के अध्यक्ष हैं। उन्होंने आज यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन किया था, जिसको कलिरा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को बिल्कुल इनकी इजाज़त नहीं दी है। मंच पर यहाँ पर कोई भी प्रदर्शनकारी नहीं है, सब के सब बारी बारी से यहाँ से उनको पुलिस वाले जो हैं उनको वोकल पुलिस में बुला रहे हैं। अब आगे कार्रवाई क्या होगी देखना एक विषय होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है, इसमें लिखा हुआ है कि बीएमसी व गैलेक्सी बिल्डर के मिली भगत से बेघर करने के विरोध में घर बचाओ आंदोलन व धरना प्रदर्शन। कहीं न कहीं महानगर पालिका, जैसे कल हमने जो इंटरव्यू लिया था उत्तर मध्य मुंबई जिला के नवनिर्वाचित सांसद वर्षाताई गायकवाड़ जी का, उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट का जीआर है कि 1 जून से लेकर सितंबर तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता, लोग बेघर नहीं हो सकते हैं, वहाँ पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके बावजूद महानगर पालिका कहीं न कहीं बिल्डर के दबाव में आकर बहुत सारे ऐसे पिछले महीने आपने देखा होगा कि बैल बाजार स्थित भारत कंपाउंड में वो हादसा हुआ। कोर्ट ने निर्णय दिया कि 24 घंटे के अंदर जो थोड़ा कार्रवाई है उनको घर बना के देने का काम करना चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया है। हालांकि लोगों ने, बीएमसी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की कि 24 घंटे में घर बना नहीं सकते हैं। इसके एवज में सुप्रीम कोर्ट ने 1 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट में जमा करने का एक आदेश दिया। वही दूसरी ओर पवई स्थित जय भीम नगर में भी कुछ इस तरह का वाक़या हुआ कि मानसून के ठीक समय ही वहाँ पे एक तोड़ कार्रवाई की गई। कहीं न कहीं मुंबई करों के अंदर एक महानगर पालिका और बिल्डरों को लेकर एक अलग तरह का एक आक्रोश है। और शायद उसी आक्रोश देखते हुए अनिल उपाध्याय जी, जो जिला अध्यक्ष है उत्तर भारतीय मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के, आज उन्होंने आंदोलन लिया था। शायद उनको आंदोलन नहीं करने दिया गया। यहाँ के सारे जितने भी आंदोलनकारी थे उनको बारी बारी से वकाला पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने पुलिस स्टेशन ले गया है। वहाँ चलते हैं, वहाँ का दृश्य आपको दिखाएंगे। वहाँ पर क्या उनके साथ में क्या बात हुई है या उन पर क्या कार्रवाई की गई है, वो सारी चीज़ हम दिखाएंगे और अनिल उपाध्याय से भी बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये नाहक का हमारे जेंट्स को यहाँ पे डिटेन किया गया है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम लोगों का कोई एजिटेशन शुरू ही नहीं हुआ। नॉट ऑन द रोड्स पे नहीं था ये। हम लोगों का एजिटेशन हमारे ही प्रीमाइसेस में कैलाश पर्वत हाउसिंग सोसाइटी के अंदर था ये, और ये पीसफुल एजिटेशन रहने वाला था। इसमें कोई लेना देना नहीं था कि पुलिस आए और हमारे जेंट्स को इस तरह से डिटेन करे। वजह कारण क्या था? कारण क्या था कि आज जिस तरह से पुलिस यहाँ पे आके ये लोगों को लेके गई? हम लोग प्रोटेक्शन रखे थे, धरना प्रदर्शन रखे थे कि है ना भाई डेवलपर्स और है ना एमसी इसके खिलाफ, कि हम लोग तो एकदम शांति रखने वाले थे कि शांति से बात करेंगे और एक दूसरे की हम लोग क्या सॉल्यूशन करने वाले थे जो भी। लेकिन है ना इन लोगों ने आए हमारे शुरू होने से पहले ही लेके चले गए। हाँ, परमिशन लेने के लिए हमने रोड पे नहीं कर रहे थे, हमारे सोसाइटी के अंदर तो हम लोग शादियाँ भी करते, तो क्या हम लोग हर बार क्या उनसे परमिशन लेंगे कि भाई हम शादी कर रहे हैं, परमिशन दो? ना माइक थे ना स्पीकर, कुछ भी नहीं, और हम लोग को थ्रेटनिंग मिल रही थी। वो कहीं ना कहीं आप लोग साधारण तरीके से अपना एक पोस्टर रख रहे थे ताकि हमारी बात जो मेन लीडर्स हैं उन तक पहुंच सके। हमारी बात ना पहुंच पा रही है, ना हमारे अभी 19 को इन लोग आने वाले हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं बीएमसी को साथ में लेके। हमारी एमसी तो वो पैसा खाई हुई है, हम लोगों को मालूम है। लेकिन अगर जब उस दिन आएंगे तो हम लोगों का सिक्योरिटी क्या रहेगी, हमारे जेंट्स की सिक्योरिटी क्या रहेगी? हम लोग 2 बजे करके बोले थे, 1 बजे से पुलिस आ गई, सीधा गई 6 माले पे। मैं बिल्डिंग में थी, इनके मामू के घर पे गए, महमूद मामू 6th फ्लोर पे रहते हैं।
उनको ढूंढ रहे हैं। अभी इंसान बाहर भी नहीं जाए, अपने बिल्डिंग में हम लोग कुछ भी नहीं करें, हमारा खुद का घर है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे प्रॉपर्टी में हम लोग कुछ नहीं करें मतलब। और तो कहीं ना कहीं ये साजिश किसकी रची जा रही है आपके हिसाब से? कौन हो सकता है? मैनेजिंग कमेटी के कौन है? मेन चेयरमैन कौन है और खजांची कौन है? गुड्डू, वो राशिद खान, मोहम्मद रशीद करके, और इस्माइल कुरैशी चेयरमैन, और वो आंटी। तरन्नुम में बताओ मेरे को, इतने दिन से आप लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं से आरोप लग रहे हैं बीएमसी और बिल्डर और आपकी कमेटी जो चेयरमैन है, सेक्रेटरी की मिली भगत से आप लोगों को बेघर करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे? भी क्या लगता है कि आप प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, इसके बावजूद आपको प्रोटेस्ट करने नहीं मिला? आपके सारे इलाके पुलिस तो हमारे साथ है ही नहीं है। डे वन से पुलिस हमारे साथ है ही नहीं। पीसफुली बात करने के लिए ऑफिस में कुछ लोगों को थर्ड पार्टी मेंबर्स ऑलरेडी बुला के ऑक्यूपाई कर दिए, कुछ मेंबर्स को आने नहीं दे रहे थे। जैसे हम लोग बाहर ही रह गए थे, हम लोग तो मेन होल्डर्स है, ओनर्स है प्रॉपर्टीज़ के, हम लोग को अंदर आने नहीं दे रहे थे। अनवांटेड लोग ऑक्यूपाइड किए थे। वहाँ पे भी हमने पूछे थे, डीए का बारे में पूछे थे बिल्डर से, बिल्डर भी नहीं आए थे, कोई और थर्ड पर्सन आए थे। तो हम लोग के क्वेश्चंस पूछे, उसका कोई रिटन में हम मांगे हैं, आप लिख के दो हमको, हम लोग को चाहिए। क्या मांग, आपकी मांग क्या है? हम लोग की मांग ये है कि लीगल वे में आप जाओ, जो भी आप मेजरमेंट ले रहे हो वो तो सही नहीं है। हम लोग को भी प्लान बताओ कि हम लोग के फ्यूचर घर कैसे होने वाले हैं। हम लोग को कुछ भी नहीं पता। कट मत करो। हाँ, बालकनीज कट मत करो, बालकनीज को काउंट ही नहीं कर रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से शासन से, प्रशासन से आप क्या अपील करेंगे? कि पुलिस ही अगर ऐसे थ्रेटनिंग करेंगे तो हम लोग सपोर्ट के लिए किसके पास जाएंगे? मीडिया को बुलाएंगे, लेकिन उससे क्या होगा? जब हमारा पुलिस सोसाइटी, हमारा घर, हम हमारे सोसाइटी में कुछ नहीं करें तो कौन करेगा? बाहर के लोग आगे करेंगे। आप एक बात बताइए, घर हमारा, प्रॉपर्टी हमारी, पैसे हमारा, कोई और क्यों उस पर फोर्स कर रहा है? कोई और इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? हमसे परमिशन लेके करो ना, जो भी करना है आपको। हम लोग तो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, हम लोग तो अगेंस्ट नहीं है। हम हमारी बात लीगल वे में, बिल्डर कौन है? आज तक ना हमसे उनसे कोई मीटिंग हुई है, किसी को नहीं पता। पूछे, किसी ने बिल्डर को देखा है क्या? पूछे यहाँ पे क्यों? क्या लगता है आपको कि मतलब इस तरह आप प्रोटेस्ट करने की तैयारी किए थे, आपके साथ में जो लोग आपकी मदद करने आगे आ रहे हैं उनको पुलिस यहाँ बुला ली है, तो फिर कैसे चलेगा? लड़ाई कैसे लड़ेंगे भी आप आगे? हाँ, ये कैसे होगा ना पॉसिबल? सरकार से क्या निवेदन करना चाहेगी महाराष्ट्र सरकार से? प्लीज़ हम लोग के साथ कोऑपरेट करें। हम लोग कोई भी आपका ट्रेसपास रूल नहीं करेंगे। अगर आपको डर है कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन होगा, हमने ना स्पीकर, आप देख लीजिए वहाँ पे, ना स्पीकर, ना माइक, कुछ भी नहीं। और हम लोग अपने सोसाइटी में जैसे छोटा फंक्शन रख दे, वैसा गेट टुगेदर करके हमारी बात हम लीडर्स तक पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट। जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा उत्तर मध्य मुंबई की ओर से प्रोटेस्ट किया गया। कैलाश प्रभात सोसाइटी के साथ जो अन्याय किया जा रहा है महानगर पालिका और बिल्डर गैलेक्सी के साथ में, ये इसकी नोटिस मैंने मुंबई महानगर पालिका के सभी अधिकारियों को, उसके साथ में हमारे सीनियर पीआई खांडेकर साहब को, डीसीपी साहब को, सबको हमने दी। और देने के बाद में ये बताया कि हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे, और वो भी बिल्डिंग के परिसर में। और बिल्डिंग का परिसर प्राइवेट है, जो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करेंगे हम जी। लेकिन उसके बावजूद पुलिस के पास जो कार्रवाई करने का राइट बनता है, पुलिस के पास जो हक बनता है कि उनको प्रिवेंटिव एक्शन में के अनुसार, मैं अपने भाजपा कार्यालय में बैठा था, उसकी तैयारी मेरी चल रही थी, और भाजपा कार्यालय से मुझे लेके आया गया पुलिस स्टेशन में, वाकोला पुलिस स्टेशन। यस भाजपा कार्यालय से बोल रहे हैं कि नहीं साहब, आपको हम डिटेन कर रहे हैं। बोला बहुत अच्छी बात है, मेरा आधा काम आपने ऐसे ही कर दिया है। और पूरी जो जनता हमारी खड़ी थी वहाँ पर 300-400 पुलिस लगाकर वहाँ पर दहशत पैदा करके जी, देखिए किस प्रकार से ये क्या मतलब ये किस प्रकार का राज चल रहा है मुझे पता नहीं है, लेकिन कानून का राज चलना चाहिए। जिस प्रकार C1 BMC के अधिकारियों ने मिली भगत बिल्डर के साथ मिलकर 2 महीना पहले, जब जैसे बिल्डर आता है उसके 2 महीना बाद C1 की प्रक्रिया BMC चालू करती है जी। इसमें भ्रष्टाचार नज़र नहीं आता, इसमें DMC मोटे, AMC स्वप्ना क्षीरसागर और उसके वार्ड के सभी अधिकारी मिलकर जी इसमें करोड़ों रुपए बिल्डर से खा रहे हैं और बेघर कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे एक करीब 132 फ्लैट है, इसमें 132 में 70 से 75 लोग, 80 लोग अब इस तरफ आ गए हैं, तो जिनको भाड़ा नहीं दे रहा है, जिनका DA गलत तरीके से साइन करा लिया है। मतलब देखिए कि आँख में पट्टी बांध दिया उनके, ऐसा हो गया उनके। लेकिन जब उनकी पट्टी खुल रही कि हमारे साथ ये हो रहा है, किसी को 12 महीने भाड़ा नहीं मिल रहा है, किसी को बोल रहा है उसको अपनी खिड़की दरवाज़ा खोल तोड़ दो, पैसा मांगने जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं चेयरमैन सेक्रेटरी के पास जाओ, चेयरमैन सेक्रेटरी बोलते हैं अभी तो लफड़ा चल रहा है रुको। मतलब देखिए कितना अन्याय हो रहा है ये। और इसमें चेयरमैन सेक्रेटरी के खिलाफ
यहाँ के जो सोसाइटी के मेंबर हैं उन्होंने 12.5 लाख रुपए का गबन किया है, उसके लिए भी वहाँ पर उनकी इंक्वायरी चल रही है और उनके ऊपर 83 की और उस पर भी उनके ऊपर कार्रवाई हो। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, ये तो छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का एक आंदोलन का थोड़ा ही स्वरूप है। इसमें बिल्डर तो इतना हिल गया, बीएमसी इतनी हिल गई है कि उनको उनकी नींद खुल गई है। अभी आने वाले समय में इससे उग्र आंदोलन और हम करने वाले हैं लोगों के बीच में ले आके। और ये जो जनता यहाँ की है, कैलाशपुरा सोसाइटी के बेचारे नागरिक हैं, जो टेनेंट्स हैं और टेनेंट्स हैं, उनको बोल रहे हैं 19 तारीख ईद के बाद में देखो तुम्हारा क्या हाल करते हैं। धमकी दे रहे हैं डीएमसी और एएमसी, धमकाया जा रहा है बेबुनियाद तरीके से कि तुम्हारा लाइट पानी कट मिलिट्री लगा के खाली करेंगे। अरे वाह, किसका राज है ये? मोदी जी का राज है और किसी आरे गोरू का राज नहीं है ये। मोदी जी घर बसाना चाहते हैं, बस घर उजाड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो ये लोग पावर का मिसयूज कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं। अनिल उपाध्याय जी, सरकार महाराष्ट्र में आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, बावजूद बीजेपी के आप एक कर्मठ निष्ठावान लड़ाकू नेता जाने जाते हैं। आपको पिछले 5 घंटे से वोकल पोजिशन में आपको रखा गया है, बावजूद आपको न्याय नहीं मिल रहा है, तो लड़ाई आप कैसे आगे लड़ेंगे? आप देखिए, ये जो लड़ाई है, मुझे डिटेन किया गया तो कुछ मुझे आनंद आया इसका और वो और ऊर्जा मिली मुझे और ये मेरे भाई साहब जो पूरे फ्लैट के बिल्डिंग के लोग साथ में हैं। ऊर्जा ये आई है कि अब इसकी लड़ाई की बड़ी तैयारी और करनी पड़ेगी। ये सरकार में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्टाचार से लिप्त अधिकारी हैं, जो सरकार किसी की रहो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनके ऊपर अब कार्रवाई होगी। सरकार जो डिटेन किया गया भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को, उनको हमारे जो नेता है ऊपर छोड़ने वाले नहीं हैं। तो अगला कदम क्या आपका क्या होगा? अभी अगला कदम ये है, जस्ट जो उन्होंने 19 तारीख की तारीख दी है, अभी वो कदम को हमने अपने तरीके से गुप्त रखा है उसमें, और वो कदम इतना भयंकर होगा कि इनको वार्ड में बैठना, डीएमसी को अपने ऑफिस में बैठना और बिल्डर को वहाँ से भागना मजबूर हो जाएंगे। वो संसद सत्र चालू हो रहा है, संसद सत्र मानसून चालू होने जा रहा है, ये चाहेंगे आप कि बीजेपी के कोई भी एक सांसद मुंबई का इस मसले को संसद में उठावे? देखिए, बीजेपी के सांसद जरूर इस मसले को उठाएंगे। हमारे मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी को ये विषय हमने बताया है और उनकी जानकारी में है, और हम ये चाहेंगे कि हमारी पार्टी के जो पदाधिकारी, जो जिम्मेदार हमारे नेता हैं, वो नेता इस मसले को लेकर, मैं जनता के बीच में हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, तो उस मसले को हमारे नेता सॉल्व करें, ये मैं उनके पास गुजारिश करने वाला हूँ। सोसाइटियों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये आश्वासन मैं यहाँ पर देता हूँ, कालीना विधानसभा और उत्तर भारतीय मोर्चा का जिला का अध्यक्ष होने के नाते, आपके घर का हक आपको मिलेगा, बिल्डर के बाप को भी देना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। डीएमसी और एएमसी कितना भी पैसा खाए, उनकी हक की जगह उनको। जैसे कि आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा के अनिल उपाध्याय जी को जैसे कि पिछले 4 से 5 घंटे में यहाँ पर डिटेन किया गया था, उनके साथ में वार्ड अध्यक्ष दीपू सिंह को डिटेन किया गया था, और अभी मात्र 5 मिनट अभी जैसे आपने देखा कि किस तरह उनको बाहर छोड़ा गया है और क्या पूरा मामला था, जैसा उनकी आपने जुबानी सुन लिया है कि बिल्डर और महानगर पालिका की मिली भगत से ये सारे 160-65 जो भी वहाँ पर टैलेंट रहते हैं उनको बेघर की प्लानिंग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको बेघर होने नहीं देंगे, उनके साथ में न्याय करके रहेंगे, उनके साथ में कंधे कंधा मिला के रहेंगे। आज और अभी के लिए बस नहीं। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, टुडे फ्लैश न्यूज़, वाकोला पुलिस स्टेशन से।